नमस्कार दोस्तों, आज इस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं। मार्केट का ग्राफ देखते हैं कि क्या कुछ मार्केट कहती है और उससे आगे क्या चलता है। दोस्तों, आज निफ्टी का 21,444 91 पॉइंट बढ़ा, सेंसेक्स 71,229 पॉइंट बढ़ा और निफ्टी बैंक 233 पॉइंट बढ़ा और निफ्टी मिड कैप 67 पॉइंट और निफ्टी आईटी 0.05 बढ़ा। निफ्टी 594 पॉइंट बढ़ा और निफ्टी आईटी के और केमिकल सेक्टरों की बढ़ने की उम्मीद है। आज निफ्टी डाउन गैप डाउन हुआ था ओपन, और उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ एडवांस लाइन में 1285, डिक्स लाइन में 849 और 22 मई को मार्केट बंद होने के टाइम पर एफआई ने 2828.93 करोड़ की बिकवाली की थी और डीआई ने 2167 करोड़ की 2166 करोड़ की खरीदारी की थी। और ये महीने भर का भी अभी आपको डाटा दिखा देते हैं। 22 दिसंबर को एफआई ने 2828.9 करोड़ की बिकवाली की थी, डीआई ने खरीदा था। और 2 वीक में ये नवंबर में एफआई ने 3,875 का खरीदा, डीआई ने 14,002। अभी दिसंबर में डीआई ने टोटल एफआई ने खरीदारी की है और बिकवाली 2360 करोड़ की है। 2,36,220 करोड़ की बिकवाली की है और खरीदारी 2,59,331 की है। एफआई ने खरीदारी 1,77,435 करोड़ की खरीदारी की है और डीआई ने बिकवाली 1,65,159 की है। ये दिसंबर महीने का पूरा डाटा, अभी 3 दिन और बाकी हैं और इसमें आगे चलकर और ख़रीदारी होने की गुंजाइश है। अभी देखते हैं क्या खरीदारी का होती है। बिकवाली दबा के बिकवाली भी हो रही है और ख़रीदारी भी हो रही है और अक्टूबर में भी लगातार 2-3 महीनों से अगस्त के बाद में बिकवाली चल रही है। नवंबर में खरीदारी की और दिसंबर में भी थोड़ी सी खरीदारी हुई है। जिस दिन दबा के खरीदारी होगी उसी दिन हमारा मार्केट अप जाता हुआ दिखाई देगा और मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। एफआई और डीआई खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं और मार्केट ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका केमिकल आईपीओ अभी आया था। कोई ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, फिर भी उसमें पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है और जो कि आगे चलकर हमें बहुत कुछ मुनाफा दे सकती है। और ये कंपनी का प्रोडक्ट और ये उसकी साइड का विजिट है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या कुछ करती है। ये कंपनी के साथ ही कार्य करते हैं और इसके साथ साथ कंपनी का ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। कोरोना से पहले उसका आईपीओ आया था और कोरोना के कारण कंपनी में इतना काम नहीं चल पाया था। और अभी जो आईपीओ के बाद में कंपनी अभी संभली है, संभलने के बाद में अभी अपना कर्जा भी घटा दिया और कर्जा घटाने के साथ साथ उसने आगे प्रोग्रेस जारी रखी है। और वो घरेलू उपकरणों से लेकर हवाई जहाज, बाई एयर सब उपकरणों तक अपना प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। और ये अभी कंपनी के बारे में जानकारी। दोस्तों, जिस कंपनी की बात करना चाह रहे हैं उसका मार्केट कैप 948 करोड़ है। करंट प्राइस 103 है, हाई 109, लो 161.8 है। स्टॉक पी आई 55 है। ये अपने ब्रेकआउट के पास है। जिस दिन ब्रेकआउट हो गया उस दिन ज़बरदस्त इसमें तेज़ी आएगी और बाद में आप पछताते रह जाओगे। और इसका बुक वैल्यू 17.2 है, डिविडेंड नहीं देती। आर ओ सी ई 12 की है, आर ओ ई 8.29 की है, फेस वैल्यू 2 की है और ये केमिकल सेक्टर की है। मैं अभी बोल रहा हूँ केमिकल और आईटी सेक्टर ज़्यादा भागा नहीं है, ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अभी हमारा तो पैसा डबल से अच्छा बन रहा है और जो कि अपने ब्रेकआउट के आसपास है। और जिस दिन ब्रेकआउट होगा उस दिन आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, पछताओगे। और कंपनी की ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इस पे कर्जा नहीं है और कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को फ्लो करती है।
इसमें कंपनी डिविडेंड दे ना दे इससे कोई फ़र्क नहीं होता, कंपनी को अपना प्रॉफिट को फॉलो करना चाहिए। इसका क्वार्टरली रिजल्ट 2020 में 85 करोड़ थी, 21 में 118 करोड़, 22 में 165, मार्च में 2023 में 233, अभी 235। इसका कंटिन्यू बढ़ा। इसका नेट प्रॉफिट माइनस में था 20 में, बाद में 13 करोड़, अभी 8, फिर 15, फिर 23। 3 साल से कंटिन्यू इसका बिफोर टैक्स का वो बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट 5 था, 21 में 10 हुआ, 22 में 6 हुआ, कोरोना में घट गया, और अभी 11 वो 22 में 11, अभी 17। कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, 3 साल से लगातार अप होता जा रहा है प्रॉफिट। और इसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 63 की है, 50 से 60 के ग्रोथ तो हमें मिलना संभावना है। और कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 40 की है, रिटर्न इक्विटी 3 साल में 12 की है, और स्टॉक प्राइस 1 साल में 30% बढ़ा है। और इस पर रिजर्व इसके पास कर्जा इसके पास नाम मात्र है, 36 करोड़ से घटाकर 2020 में 36 करोड़ था कर्जा, फिर 43 हुआ 21 में, फिर घटाकर 19 किया, फिर घटाकर 9 किया, अभी 7 करोड़ है। और इसका रिजर्व बढ़ता जा रहा है। मार्च में 2021 में -0 था, मार्च 2022 में 119, अभी 130, और अभी 140। रिजर्व को बढ़ाती जा रही है, कर्जा को घटाती जा रही है, और उस कंपनी में इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और इस पे टोटल एसेट 192 है। FI इसमें प्रमोटर 31.35 हैं। FIO ने अपनी स्टॉक बढ़ाया है अभी 0.1 से इसमें अभी 2.81 हो गए हैं। DI ने भी अपना स्टॉक बढ़ाया है, और पब्लिक से माल छीना जा रहा है, क्योंकि पब्लिक से छीना इसलिए बोले जाते हैं जब DI पब्लिक परेशान हो जाती है, पब्लिक बेच बेच के भागती है न चलने के कारण, और DI और FI अपने संयम के साथ बैठे रहते हैं खरीद कर, तो वे आगे चलकर बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाते हैं इसमें। और चलो अभी आपको स्टॉक का नाम बता देते हैं। स्टॉक का नाम HP अवधेश लिमिटेड है। और ये केमिकल की कंपनी है। HP अवधेश लिमिटेड इज ए अवधेश एंड सॉल्यूशन कंपनी है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फेडिंग रेंज कॉम्बिनेशिंग अवधेश सॉल्यूशन PVC CPVC UPVC सॉल्यूशन सीमेंट सिंथेटिक रबर अवधेश PVC सॉल्यूशन सिलिकॉन सीलेंट आर्टिकल एग्जिस्टिंग सीलेंट PVC पाइप of individual apart of from above product of company sale of uncurly product like by ball wall third cell and tapes or FRP product of article solution। HP अवधेश लिमिटेड का है ये। और इसमें ये देख लो PVC वॉल्व सीमेंट सिंथेटिक रबर हेडवेस PVC हेडवेस सिलिकॉन सीलेंट और स्नैक और उपभोक्ताओं को चिपकाने वाले सीलेंट की एक विस्तार श्रृंखला बनाती है। उपयुक्त उत्पादकों के अलावा कंपनी की सहायक उत्पादक जैसे वाल 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 बाल वाल थर्ड सील अन्य टेप जल निकासी वास्तु स्लिप समाधान के लिए RFI उत्पादक बेचती है। और यह कंपनी मुख्य बिंदु HP अवधेश लिमिटेड के एक तेजी की बढ़ती हुई उभरती हुई बहुत उपभोक्ता श्रेणी के चिपकने वाली सीलेंट कंपनी है। और सीलेंट उत्पादक कंपनी चिपकाने वाले उद्योग के उपभोक्ता खंड में
भारत की अग्रणी कंपनी है जो कि नंबर 1 पर है। उपभोक्ताओं की श्रृंखला में कंपनी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीपीवीसी, क्लोरोनयुक्त क्लोराइड, पीवीसी अनकल्पिड क्लोराइड और उपभोक्ताओं को चिपकाने वाली सेलेंट एक श्रृंखला बनाती है जिसमें सिलिकॉन सेलेंट, एग्रीक्लेट सेलेंट, गैस्केट सेलेंट, अन्य पीवीसी का आता है। और इसका उत्पादन राज्य से सॉल्वेंट सीमेंट से 59% का, वाल टेप से 14% का, सिलिकॉन से 13% का, एसआरपी चिपकाने वाली पीवी से 8%, अन्य बंद एमआरपी सेगमेंट से 6% होता है। नेटवर्क वितरण कंपनी के पास दिल्ली में, कोलकाता, बेंगलोर, इंदौर में स्थित 4 डिपो का वितरण है जो 1100 से अधिक वितरकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं 20 से अधिक देशों में और 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वितरक है। ब्रांड पोर्टफोलियो एचपीएलसीएल अपने उत्पादक स्ट्रॉन्ग वेल्ड, एचपी स्ट्रॉन्ग सील के तहत निर्माण सुविधा। इसकी कंपनी का निर्माण मुख्य सुविधा ग्राम नारंग, रायगढ़ में स्थापित है। एक बहुत स्थापित है 9000 एमटीपी की सुविधा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नज़दीक है जहाँ पर आयात कच्चे माल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राप्त होता है। और अक्षमता का उपयोगी सॉल्वेंट सीमेंट से 51%, अन्य चिपकाने वाले से 34, सीलेंट से 53। कंपनी के रुपये के लिए अपने विनिर्माणों में सुधार का विस्तार का प्रस्ताव दिया है 25.5 करोड़ और विस्तार मौजूदा सुविधाओं के संयुक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष में कंपनी के 8,265 के एलपीवी सीमेंट और इतना अंतर्राष्ट्रीय पदचिन्हों पे ये अंतर्राष्ट्रीय में कहाँ व्यापार करती है कंपनी। इसने संयुक्त अरब अमरीता, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूके, ग्रीस, नेपाल, नाइजीरिया, युगांडा, अंगोला आदि देशों में 20 देशों में अपना सामान बेचती है। निर्यात से 17% का योगदान देती है। और भौगोलिक स्थिति उत्तर भारत में 23%, दक्षिण भारत में 23%, पूर्वी में 8 और पश्चिमी भारत में 36 राज्य सेवा केंद्र। 30 सितंबर 2006 महीने का थे जो 47 और 53 था। कच्चा माल लेने के लिए कंपनी प्राथमिक कच्चा माल एसीटोन, मिथेल, एल्यूटोन, कीटोन, साइक्लोन आदि कच्चा अधिकांश सबसे बढ़िया बात यह कि अधिकांश माल भारत से प्राप्त होता है। 20% कच्चा माल करता है।